किक ऑफ विद आज़ादी। मैं हूँ आपका मेज़बान औरंगज़ेब शामिर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल के मैच की बात करते हैं। पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। और आज हमने अपने स्टूडियो में सी लेसन सर्टिफाइड कोच ताहिर अली को इनवाइट किया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल के मैच समेत जो बाकी मैच हुए, जिसमें ब्राज़ील नॉर्वे के सामने हार गया और बड़ी टीम में जो वर्ल्ड कप से बाहर होगी, और कुछ एनालिसिस उन मैचेस की भी करेंगे जो माजी में अंडरडॉग के नाम से जाने जाते थे और आज फेवरेट की लिस्ट में शामिल हो गए। और अफ्रीकन अरब कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वर्ल्ड कप में इनकी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्ल्ड कप। तो बहुत बहुत शुक्रिया सईद ताहिर अली साहब हमारे शो में आने का। तो कैसे देखते हैं कल के मैच के बारे में? सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन के मैच, जो कि आपको पता है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले माहिरीन की नज़र में पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन की ये तीन यूरोपियन टीमें फेवरेट थी, जबकि वर्ल्ड कप अमेरिका में हो रहा है, यानी साउथ अमेरिकन टीमों को जो है फेवरेट की लिस्ट में नहीं शामिल किया गया है, जैसे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। तो और माजी में हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, ये तीन ऐसे टीमें थे जिनका रोब और दबदबा था, और आज इनका रोब दबदबा खत्म हो गया। आज लोग अर्जेंटीना, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसी टीमों का नाम ले रहे हैं। तो कैसे देख? शुक्रिया औरंगज़ेब इनवाइट करने के लिए। पहले तो जो कल स्पेन और पुर्तगाल का जो मैच हुआ, उस मैच में हम शुरू से पुर्तगाल को फेवरेट टूर्नामेंट के कहते थे। उसका रीज़न ये है कि उसके तीन मिडफील्डर ट्रियो जो मिडफील्डर है वो फेवरेट थे कि ये टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे उसके वजह से, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी ऑब्वियसली, और फुल बैक हर लिहाज से टीम पुर्तगाल का फेवरेट था। लेकिन उस लिहाज उसको देखा जाए तो उस तरह का कोई परफॉर्मेंस हमें इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया इस टीम से, जितना हमें तवक्को था कि ये फेवरेट है। कल के मैच में स्पेन एक टफ टीम, डेफिनेटली वो एक ऑर्गेनाइज्ड टीम है और पोजीशन वाइज भी अच्छा टीम है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी उसमें, यमाल जैसे प्लेयर, रोड्री लामिन जैसे जमाल काफ़ी प्लेयर, इफेक्टिव नज़र आए। एक्टिव प्लेयर, बड़े बेस्ट उसका हर लिहाज से देखा जाए, बेंच भी कंपेयर करेंगे तो अच्छा साइड था। लेकिन इस पुर्तगाल का टीम भी उसी लिहाज से एक अच्छा साइड था। लेकिन जिस लिहाज से देखा गया जो फुटबॉल, वो पुर्तगाल के टीम में कुछ कमी दिख रहा था। इंडिविजुअल खेलने के लिया देखा जा रहा था कि हर प्लेयर अपना इंडिविजुअल गेम नहीं, शो मतलब कर प्लेयर की रहे अगर हैं। कारकर्दगी की बात तो करते हैं तो ब्रूनो फर्नांडिस जैसे खिलाड़ी जो क्लब में अच्छा सीजन गुजार कर रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नस्र में अच्छा सीजन गुजार कर रहा है, बिल्कुल और दूसरी तरफ हम देखते हैं लमान यामिल जो है वो उनसे ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे। फरहान टोरेस बाद में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए और उन्होंने बिल्कुल पासिंग लाइन को ब्रेक किया और गैप से बॉल रिसीव करते थे, काफ़ी परेशान करते थे पुर्तगाल के डिफेंस को। दूसरी तरफ अब फाइनल थर्ड में पुर्तगाल की तरफ से ऐसा कोई ऐसा उसका चीज़ नज़र रीज़न नहीं ये है, देखिए औरंगजेब, आप जो है ब्रूनो फर्नांडिस को जो है पूरे मैनचेस्टर में फॉलो कर रहे हैं, हर साल देख रहे हैं, और उसके असिस्ट जो प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा थे, और वर्ल्ड कप में वो चीज़ नज़र नहीं आया क्योंकि फाइनल थर्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, कहीं ना कहीं उनका प्लानिंग ये था कि वो जो फुटबॉल दिखाएंगे वो बॉक्स के अंदर जो है दिखाएंगे, काउंटर या क्या काउंटर पास, इस तरह का जो गेम जो ब्रूनो के साथ जो मैनचेस्टर के अंदर पेस वाले स्पीडी प्लेयर थे, कूना जैसे हो गया, और दूसरे जो दो अमाद विंग अमाड में, डायलो। और दो तीन और प्लेयर है जो स्पीड और विंग में और सेंटर में भी ये चीज़ सलाहियत है उनके पास जो मैनचेस्टर में। तो ब्रूनो के जो पास होते थे, असिस्ट होते थे, वो एडवांटेज था। लेकिन पुर्तगाल के अंदर ये चीज़ नहीं देखा गया। पुर्तगाल के अंदर ये तीन मिडफील्डर ज़्यादातर जो है ना फुल बैक के साथ खेल रहे थे, पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं शायद और ब्लेम हम क्रिस्टियानो को नहीं दे सकते, लेकिन कोचिंग प्लानिंग ये था कि उनका फुटबॉल जो है वो साइड से, विंग से, फुल बैक से पोजीशन करके और एयर बॉल के थ्रू अटैक करे, बॉक्स के अंदर अटैक क्रिस्टियानो करे। रोनाल्डो को तो एक आध ऐसे स्ट्रेटजी, चांसेस मिले थे लेकिन पावर जनरेट नहीं कर पाए। क्या एज फैक्टर हो सकता है, आप एज समझते फैक्ट डेफिनेटली, आप मेरे को बताया कि इस वर्ल्ड कप में जो है 10 यार्ड या 20 यार्ड का स्प्रिंट आपने देखा है क्रिस्टियानो का, तो जो कि गोंजालो रामोस जो पिछले मैच में जिन्होंने स्कोर भी किया था, आप एक लम्हे के लिए हमें तो ऐसा लग रहा था स्पेन की टीम काफ़ी हावी नज़र आई और स्पेन की टीम जो है पुर्तगाल पर हमले भी कर रही थी, और जो सब्स्टिट्यूट कोच ने किए आपको पता है, उस सब्स्टिट्यूट ने बाकी पूरा मैच को चेंज कर दिया, इम्पैक्ट बड़ा नज़र आया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता था कोच ने या
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सेक्रीफाइस कर दिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। अगर वो चाहते तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि 70 मिनट तक तो मैं देख रहा था, उनके बाद उनका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता कि इनको चेंज करना चाहिए और गोंज़ालो रामोस जैसे खिलाड़ी को इन करना चाहिए और मज़ीद जो है शार्प, आपको पता है फॉरवर्ड लाइन जब तक क्रिएटिव चांसेस क्रिएट नहीं करा, शार्प नज़र नहीं आएगा तो स्कोर नहीं होंगे। दूसरी तरफ स्पेन की टीम काफ़ी शार्प नज़र आई। स्पेन एक एक्सपीरियंस टीम है। उसके अगर हम पास्ट में भी देखेंगे, 2006 से भी अगर हम देखेंगे, 2008 यूरो जर्मनी के साथ फाइनल खेला, बिल्कुल इसी तरह 1-0 विन की और बिल्कुल क्लोजिंग टाइम पे। उनका स्टाइल ऑफ गेम यही है कि गेम को पोजीशन करके डिफेंस का फर्स्ट सपोर्ट करना, फिर इसी पोजीशन वाइज अटैक करना और कंसीड क्लीन शीट करके मैच निकालना। इसी तरह 2008 जर्मनी के सामने, 2010 के मैच आप देख ले, एक एक गोल करके विन किए। सेमीफाइनल जो है जर्मनी 1-0, जर्मनी से फाइनल जो है नेदरलैंड 1-0। पिछले 2 वर्ल्ड और कप की इसी अगर तरह आप आएंगे जो है लास्ट 2 वर्ल्ड कप में वो फिर राउंड ऑफ हाँ 16 से बाहर हो तो रहे थे। उस वो जो 2010 तक का 2012 तक का स्पेनिश टीम था, उसके बाद कुछ चेंजिंग हुए। अब यानी फिर से 2024 को लास्ट यूरो पे भी मेरे को याद है यही साइड है तकरीबन जो यूरो चैंपियन है, उसमें भी हमें ये मैच इसी तरह का मैच जर्मनी के सामने देखा गया। दोनों साइड बड़े अच्छे खेले, लेकिन डिफेंसिवली वो बहुत सपोर्ट करते। उनका प्लानिंग, पोजीशन रखना, डिफेंस सपोर्ट करना और इस तरह करके, और उनके पास इतना सलाहियत है कि उनके पास लास्ट जो कल मैच में जिसने गोल स्कोर किया था मोरिनो ने स्कोर किया था। मिकेल मेरिनो, इसी ने 24 सेमीफाइनल में जर्मनी को एक्स्ट्रा टाइम पे स्कोर करके विन यानी की इनके थी मैच। डिस्पोजल में भी ऐसे ये खिलाड़ी थे, फरान बिल्कुल टोरेस, सब रोमेनो, प्लान। और फर्स्ट 11 में भी खिलाड़ी हम्म, कहते हैं, ओल्मो खेल रहा था, ओज़ाबेल बिल्कुल खेल रहा था। तो ये उसके बावजूद भी जो है ना, हम्म, पुर्तगाल की टीम अगर अपोनेंट में देखते हैं तो उनके पास भी डिस्पोजल पे ऐसे बिल्कुल प्लेयर है थे, लेकिन उन्होंने बहुत लेट यूज किए, इस वक्त वक्त निकल गया था। कि कहीं ना कहीं स्पेनिश टीम में कह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस है, उनको इस तरह के मैच खेलने का एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी यूरो चैंपियन है जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है और वर्ल्ड कप का इस मैच के बाद फेवरेट भी है। लेकिन पुर्तगाल की टीम बिल्कुल, उनके पास जो करंट सबसे अच्छे टॉप मिडफील्ड उनके पास है, वेटिना जैसे खिलाड़ी इनके वेटिना पास है, नवास नेनो है, मेंडेस जैसे खिलाड़ी इनके पास है, तो काफी नेनो यंग मेंडेस। लड़के इनके पास। लेकिन हमें इस वर्ल्ड कप में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं इनका प्लान सारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे डिपेंड है, जिनसे वो प्लेयर का जो एक स्टाइल ऑफ गेम है, वो जैसे कि ब्रूनो के क्लब का ही फुल बैक है डेलोट, डेलोट अगर वो खेल रहे होते हैं शो, इन लोगों इनका जो है ना आपस में एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, अच्छा है। वो हमें नहीं देखा गया इस मैच में और उसको चांस नहीं मिला। कोच के अपने प्लानिंग थे जो उस मैच में, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्लेयर के, क्लब के और साल के परफॉर्मेंस पे जिस पे हमें चाहिए, देखना चाहते थे कि वो शायद इस वर्ल्ड कप पे भी हमें नजर आएगा, तो वो चीज़ पुर्तगाल से हमें नहीं बहरहाल मिला। वर्ल्ड कप रोनाल्डो तो इंटरनेशनल फुटबॉल से तकरीबन डेफिनेटली। कहते हैं कि 41 ईयर ओल्ड है, उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। हिस्ट्री बनाने वाला प्लेयर, 5 मरतबा बallon d'Or जीतने वाला खिलाड़ी, और उसका मवाजना लियोनेल मेसी से किया जाता है अमूमन। तो आप क्या समझते हैं फुटबॉल के करियर में इस खिलाड़ी ने सब कुछ अचीव कर दिया, इसके बावजूद भी तनकीद निशाना देखिए, इसको बनाते हैं? मैं तकरीबन 2004 से और जब आज ये लिस्बन से यूनाइटेड 2026 में आए से थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक टॉप प्लेयर में 22 माना साल। जाता है। और इसी तरह मेसी, अगर compete करेंगे बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, मेसी और रोनाल्डो, हम देख रहे हैं एक बड़े 2 दहाई से भी दो ज्यादा दहाई अरसा से भी गुजर गया, ज़्यादा और अरसा पूरे इस लेवल का टॉप फुटबॉल खेलना। प्लेयर तो बहुत थे, जैसे तेरी हेनरी था, R9 रोनाल्डो थे, ज़िनेदिन ज़िदान वो थे, 3-3 वर्ल्ड लेकिन कप खेले हैं, वो सब इस 3-3 तरह वर्ल्ड कप के खेले हैं। कैरियर हमने नहीं देखा। 6 जाहिर वर्ल्ड कप खेलना कोई 6 मामूली वर्ल्ड बात कप नहीं होती। खेलना और उसमें और स्कोर ये करना। कमिंग वर्ल्ड, ये जो हम्म, इस वर्ल्ड कप में जो राइजिंग स्टार हम्म, खेल रहे हैं, किलियन एम्बापे, हम्म, हालंड, हैरी केन, तो आप क्या हम्म। समझते हैं ये 6 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? हैरी केन डेफिनेटली लास्ट वर्ल्ड कप है, लेकिन किलियन लेकिन एम्बापे 31 ईयर ओल्ड शायद है, एक किलियन और एम्बापे 2 वर्ल्ड कप खेल 2 वर्ल्ड सकते कप हैं, खेल सकते हैं। हालंड वर्ल्ड कप खेल लेकिन सकते हैं 2। कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे नेमार, मैं कहता हूं कि नेमार ने भी उनका एक फुटबॉल को खैर पीक बात टाइम कही। होता है, एक पीक टाइम होता है, एज पे उनका एक डिपेंड होता है, फिजिकली जो है ना वो अपना मेंटेन
20 22 23 साल के वो पीक फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आगे जाके उनका फुटबॉल में फ़र्क नज़र आता है। इंटरनेशनल लेकिन फुटबॉल की हम बात क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये चीज़ हमें नज़र नहीं आया। 41 42 एज तक अगर कोई प्लेयर उसके सामने कम्पीट जो है वो मेसी है। बाकी इस तरह का मैंने आज तक कोई ऐसा फुटबॉलर नहीं देखा। क्लब फुटबॉल की बात करते हैं, नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इन खिलाड़ियों ने सब कुछ अचीव कर दिया, लेकिन वर्ल्ड कप की बात आती है तो इनमें से सिर्फ लियोनेल मेसी वो खिलाड़ी है जो मेसी वर्ल्ड कप जीता। आप क्या डेफिनेट कह सकते हैं, मतलब नेमार जूनियर, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हम्म हूँ फुटबॉल की दुनिया में मैंने ऐसा बदकिस्मत खिलाड़ी नहीं देखा, क्योंकि हम्म ये उस वक्त उरूज पर आया जब ब्राजील की टीम कमजोर, मतलब वो जनरेशन नहीं रहा, वो खिलाड़ी नहीं रहे। हम्म जैसे यूं लग रहा था हर वर्ल्ड कप में 2014 से लेकर आप देखें 2014 का वर्ल्ड कप 14 का देखे वर्ल्ड ब्राजील कप में, वो बेड लक। साइड इस तरह वो हम्म मजबूत साइड नहीं थी कि वर्ल्ड कप जीत हम्म जाए। हम्म फिर 2018 में हमने देखा बेल्जियम के सामने इन्होंने हारा, वही आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली नेमार एफर्ट करते हुए दिखाई दी। फिर 2022 में हमने देखा जैसे वो सारा बर्डन एक ही प्लेयर के शोल्डर पे था, और आज वो खिलाड़ी 2026 में लास्ट 15 मिनट भी उस खिलाड़ी को मिलते हैं, इतने इंजरी 2 साल इंजरी के बावजूद, इंटरनेशनल मैच ना खेलने के बावजूद भी 15 मिनट में वो खिलाड़ी उन खिलाड़ियों को, मतलब वो क्या कहते हैं कि आई ओपनर परफॉर्मेंस, जैसे कि वो 70 मिनट उन्होंने खेला लेकिन उस तरह कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन नेमार जूनियर ने 20 मिनट आके खेलकर एक पेनल्टी भी स्कोर किया और बॉक्स के अंदर काफी चांसेस भी क्रिएट किए। तो ऐसा खिलाड़ी आप क्या समझते हैं? लेकिन नेमार मैं समझता हूँ कि वो एक बेस्ट प्लेयर थे और बड़ा अटैक डिफेंस के लिए डेंजर थे, और ब्राज़ील के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो पिछले 2 वर्ल्ड कप में। लेकिन इस वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं उसके जो फिटनेस था वो उस लिहाज फुली से फिट नहीं थे। फुल फिट नहीं थे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्राज़ील और नॉर्वे के मैच के हवाले से, तो क्या वजह है कि नॉर्वे ने जीता मैच मैच। डोमिनेट किया, तो जीतने के अलावा मैच भी उसका पूरा डोमिनेट रीज़न किया। कुछ ये है, देखिए ब्राज़ील ने चांस मिस किए जो कि उस नॉर्वे ने, जाहिर बात है हॉलैंड जैसे प्लेयर स्ट्राइकर है जो कि लीग के 30 गोल 32 35 गोल हर साल दे के आ रहे हैं, तो उस जैसे स्ट्राइकर डेंजर है इस उनके वर्ल्ड कप लिए। में 7 गोल स्कोर कर और चुके हैं, ओडिगार्ड जैसे उसके साथ मिडफील्ड यानी दो है, प्लेयर, 2 ओडिगार्ड और प्लेयर। हालंड, हम्म ये दो खिलाड़ी और पूरे ब्राजील पर हावी दिखाई दिया। और हम्म ब्राजील के नॉर्वे की टीम ग्राउंड के फील्ड, फुटबॉल फील्ड के हर हिस्से में टचेस खेल रही था, हर हिस्से में शायद ही कोई हम्म हिस्सा रहेगा। हम्म और ब्राजीलियन टीम इतनी बेबस दिखाई दी कि बाल हम्म पोजीशन रखना तो दूर की बात, बाल इंटरसेप्ट भी करनी नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी हम्म वजह क्या, ये गेम प्लान में शामिल होता है कि आप बाल को बिल्कुल टच ही ना करें, सिर्फ काउंटर अटैक पे खेलें, क्योंकि हम्म। कार्लो एंचेलोटी मशहूर है काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने में। देखिए बैड लक था ब्राजील के लिए कहीं ना कहीं। उनके जो मिडफील्ड में मिसिंग थे, पेग्वेटा जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे थे, तो मार्टिनेली को खिलाया गया और फर्स्ट हाफ ब्राजील ने बहुत अच्छा खेला। बैड लक के चांस मिस किए पेनल्टी किक और मिस किया था। पेनल्टी किक्स, और इसके बाद सेकेंड हाफ में भी एक ओपन बॉल मिस की। तो इस तरह के चांस इस जैसे बड़े मैच में मिस करना, और नॉर्वे जैसे ओपोनेंट के सामने जिनका स्ट्राइकर इतने है कि वो उनको एक भी मौका मिले वो स्कोर करेंगे। दूसरा एक और रीज़न ये है कि 67 मिनट में नेमार और जूनियर को जूनियर को उतारना, और दो दो जो प्लेयर चेंज किए, मार्टिनेली और जो है मेल्कन, उनको चेंज करके मैथिस 60 से कुनिया मेरे को, ख्याल से बहुत अर्ली कॉल ये बहुत था। अर्ली कॉल था। अर्ली कॉल था आपने रीज़न। देखा हेनरिक 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 जो और इन हुए कुरना। थे, जो बिल्कुल यंग खिलाड़ी थे और बिल्कुल अंदर आते ही उनको चांस मिला था, हम्म और उन्होंने लेफ्ट फुट से बॉल रिसीव किया। और हमने देखते हैं माजी की अगर झलकियां हमें याद होती है तो गाना के अगेंस्ट ब्राजील ने रोनाल्डो को सेम सिचुएशन में बॉल सिचुएशन मिला है था, तो बिल्कुल। राइट से बॉल रिसीव किया और सीजर करके गोलकीपर को भी डबल किया गाना के, और बॉल स्कोर किया। बॉल उसको यहाँ फर्क होता है क्वालिटी का प्लेयर का, और यहाँ हेनरिक बिल्कुल नातजुर्बाकार थे, और नातजुर्बाकार ये बहुत प्लेयर, अर्ली डिसीजन था कोच का, बहुत ही इतनी जल्दी अर्ली हिम्मत। डिसीजन था। मार्टिनेली, मैथिस कुनिया दोनों इंग्लिश प्रीमियर लीग के टॉप के प्लेयर बिल्कुल है। बहुत ही अर्ली डिसीजन था ये, जिसके नेमार को 67 मिनट पे उतारना, और मार्टिनेली जैसे प्लेयर जो मिडफील्ड में पेस के साथ खेल रहे थे, कहीं ना कहीं वो ओपोनेंट के लिए डेंजर थे, काउंटर अटैक में भी डेंजर थे, क्योंकि इस साइड से मार्टिनेली और विनीसियस जूनियर जो पेस इनके पास है, तो इसी रीज़न पे नॉर्वे के टीम ज़्यादा आई नहीं आ रहे थे। इस चेंज के बाद आप देखें 67 मिनट में ये चेंज हुआ है, तो उसके बाद वो नॉर्वे की टीम बिल्कुल ऊपर खेलने लगा डिफेंस विद डिफेंस के साथ।
क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर खत्म हो गया कि अब ब्राज़ील के पास जो पेस है वो अब काउंटर का पेस नहीं है। तो उस रीज़न उसके बाद से आप देखें कि ये डायरेक्ट हॉलैंड का स्कोर नहीं हुआ। आपको दिखाया जा रहा था कि लेफ्ट साइड से 2 मोमेंट पहले ही बन चुके थे जो डेंजर बन रहे थे, और हॉलैंड जैसा प्लेयर इसी तरह का मोमेंट मांग रहा था बॉक्स के अंदर, जो कि डिफेंडर ने कहीं ना कहीं वो बच गए। ठीक है, फिर उस देर से ही लास्ट जो मोमेंट बना और हॉलैंड ने गोल की। हेड के तो जरिए जो गोल कई हमें ये कहा जाता है कि डिफेंडर का मिस्टेक है। डिफेंडर हॉलैंड जैसे स्ट्राइकर को जितना रोक सकते थे रोक लिया, लेकिन सप्लायर जो थे अब वो उस पोजीशन पे पहुंच गए थे जो कि उस प्लेयर के लिए वो चाह रहा था कि बॉक्स के अंदर बॉल मिले, और उसको वही मिल गया। पहला गोल उन्होंने बाई हेड के जरिए जी। बॉक्स के अंदर किया था, दूसरा गोल बॉक्स से बाहर बाहर पावर जो शूट पावर बिल्कुल शूट। नेट पर चले गया। बहरहाल वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील की बात हो गई और हमने बहुत सी टीमों को डिस्कस किया, और एक और सवाल मैं आपके फोरम में डालना चाहता हूँ। विनीशियस जूनियर जैसे खिलाड़ी से जो एक्सपेक्टेशन थे उन्होंने टोटली मायूस किया। हालंड दुनिया के सामने अपना जो नॉर्वे जैसी टीम को आगे ले जा रहे हैं। लियोनेल मेसी इस एज में भी अर्जेंटीना के टैलिस्मैन है, अर्जेंटीना के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हैरी केन मेक्सिको के सामने आपने देखा पेनल्टी किक स्कोर करते हैं और 6 गोल अब तक स्कोर करते हैं। विनीशियस जूनियर जैसे खिलाड़ी जो कि रियल मैड्रिड के स्टार भी है, तो ये आप क्या समझते हैं ब्राजील के लिए उस तरह परफॉर्मेंस का मतलब क्या वजह क्या है? देखिए, विनीशियस माजी में रोनाल्डिनो के मुतालिक भी यही कहा जाता सबसे ज्यादा जो फेवरेट जो बेस्ट प्लेयर ब्राजीलियन टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर था वो विनीशियस जूनियर था, और सबका उम्मीद थी क्योंकि नेमार उस तरह से 100% फिट नहीं थे, लेकिन विनीशियस जूनियर उस तरह से खेल नहीं शो कर पाए कि हम वो देखना चाहते थे जो उम्मीदें ब्राजीलियन फैन की थी। लेकिन यहाँ कल जो लास्ट मैच में भी आप देखें कि पेनल्टी के डिसीजन में भी वो पेनल्टी वो कह रहे थे कि स्टेटमेंट आया कि कोच का डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था, वरना मैं खुद पेनल्टी टेक करता, इसमें कोई प्रेशर नहीं था। बहरहाल ब्राजील को हमने डिस्कस किया और बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। आज रात को जो मैच खेला जाने जा रहा है, अर्जेंटीना जो कि आपको पता है लियोनेल मेसी बहुत ही लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजिप्ट जैसी टीम मोहम्मद सलाह जो स्किपर हैं और लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी हैं, इन्होंने लिवरपूल को भी खैरवात कह दिया। अब रोनाल्डो घर चले गए, नेमार जूनियर भी घर चले गए, ब्राजील जैसी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। एक तरफ हम देख रहे हैं पिछले 3 या 4 वर्ल्ड कप से अर्जेंटीना के सितारे काफ़ी उरूज में। 2014 में फाइनल खेला, फिर 2018 में गालिबन फ्रांस से ही आ रहे थे, फिर 2022 का वर्ल्ड कप का चैंपियन, और इस वर्ल्ड कप में भी वही रिदम बरकरार रखे हुए। तो इजिप्ट की टीम आप क्या समझते हैं? उमर मारमूश, इमाम माशूर, मुस्तफा जीको जैसे फॉरवर्ड लाइन और बहुत से ऐसी चीजें हमने देखे। क्या इजिप्ट की टीम अर्जेंटीना के सामने कोप कर पाएगी, या अर्जेंटीना इस मैच को वैसे ही ओवरकम करेगी जैसे पिछले मैचेस किए सिवाय कैप डी वार्डी के मैच के? देखिए, मिस्र की टीम बड़ा अच्छा साइड है, अटैक के लिहाज से देखा जाए बड़ा एक्सपीरियंस और मोहम्मद सलाह जैसे प्लेयर उसके पास है, तो अर्जेंटीनियन डिफेंस के लिए ये जो है बड़ा टेस्ट है प्री क्वार्टर फाइनल राउंड के लिहाज से। लेकिन अर्जेंटीना जो जिस हिसाब से हार रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए तो अर्जेंटीना का टीम बिल्कुल फेवरेट है इस मैच के लिए फेवरेट है। केपी वार्डी के सामने मैं देखा केपी वार्डी की टीम ने बिल्कुल बकिया मैचेस जो पहले खेले थे वो डिफेंसिव खेला था, लेकिन केपी वार्डी ने अर्जेंटीना के सामने टोटली अटैकिंग फुटबॉल खेला, और आज दुनिया फुटबॉल में हर जुबान हर लब पर केपी वार्डी का नाम है। तो इजिप्ट क्या इस तरह का छाप छोड़ने में कामयाब रहेगी या एक सरप्राइज रिजल्ट देगी? हो सकता है अगर सरप्राइज रिजल्ट देने में कामयाब होगी तो मेसी भी घर जा सकते हैं, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, प्लेइंग पे है। इस वर्ल्ड कप में हमने इस तरह के रिजल्ट देखे भी है, अपसेट भी हुए बड़े मैच बड़े बड़े टीम से, तो पॉसिबल तो है। लेकिन जहाँ से जिस हिसाब से अर्जेंटीना का टीम खेल रहा है, तो और इस तरह के टीमों के साथ उनका डील करना और आगे विन करके आगे क्वालिफाई करना, तो मुझे लगता है इस मैच को भी अर्जेंटीना इजीली विन करके नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अली आपका। हमारे मेहमान के से हमने बिल्कुल एक डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश की, और आज के मैच के खासकर अर्जेंटीना के मैच जो इजिप्ट के सामने आज खेला जाएगा, अर्जेंटीना चूँकि आज
में जब से खेलेगी और वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में भी शामिल है, आफ्टर स्पेन, आफ्टर फ्रांस। अब देखते हैं इजिप्ट अगर सरप्राइज कर सकती है। वैसे आज के मैच की ईमानदारी से अगर बात की जाए तो अर्जेंटीना की टीम फेवरेट है। इजाज़त दीजिएगा, अपने मेज़बान को बहुत बहुत शुक्रिया।